हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आइए, प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बच गए थे वीडियो का लेंथ लंबा होने की वजह से आज थोड़ा सा और उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम लोग को आज क्या पढ़ना है हम लोग को, कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम या डिफरेंस देगा तो उसको प्रोडक्ट में बदलना, और उसका अपोजिट अगर प्रोडक्ट में देगा तो उसको हमको सम या डिफरेंस में बदलना। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग का सब पास सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाते हैं हम लोग, हमें क्वेश्चन दिया है tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया भी था कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसको चेक करते हैं क्या जो दोनों छोटे हैं उसके सम के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है क्या। तो देखिए 8 थीटा 6 और 2 के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, तो हम लोग बस यही करेंगे 8 थीटा इक्वल्स टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, 8 थीटा से पहले हमको tan चाहिए, तो दोनों साइड हम लोग क्या लिख देंगे, tan लिख देंगे। बहुत ईजी स्टेप से, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आराम से करिए, कुछ है नहीं खास। tan 8 थीटा तो ऐसे ही रह गया यहाँ पर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा, tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इधर उधर आप स्विच कर लीजिए टर्म्स को, ताकि आपको मिल जाए आपका डिजायर्ड आंसर। ध्यान से देखिए कितना इजी था सोल्यूशन इसका। बस आपको अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस रखना है कि क्या बातें आपसे बोली जा रही है उसको दिमाग में अपने हमेशा घुमाते रहिए कि जब सबसे बड़ा एंगल था उसको बाकी दोनों छोटे एंगल के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्या। अगर ब्रेक कर सकते हैं तो मेथड हमेशा यही रहेगा। कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको दिया है, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड आप फटाक से उठाएंगे इसका। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। बच्चा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्यों मजा आया ना देखकर, कितना इजी था हमारे लिए। देखिए थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालना था, देखिए कितना इजीली सोल्यूशन होगा अब इसका। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान से देखिएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट नीचे वाले में। तो पहले लेकिन मैं माइनस वाला लिखना चाहता हूं, और फिर उसके बगल में प्लस वाला। अब इसके पीछे का रीजन अभी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी किसी का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों को ब्रैकेट ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को देखिए, किसका फॉर्मूला बना, पहला वाला tan a प्लस बी। मजा आया देखकर, ये देखिए ध्यान से कितना इजी था, कितना इजीली सॉल्यूशन हो गया। देखिए tan 3 थीटा इंटू tan थीटा, जो कि मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो बस आपको समझना बस यही था कि कैसे ये सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे सेट होना था क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ये प्रूफ करना है। ध्यान से बात को समझिएगा। अब मैं यहां पर आपको कई तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉट
एक्स माइनस ए प्लस टेन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। फिर एक और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जब दोनों कॉस में आ जाए, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए अपॉन साइन ए माइनस बी। ये देखिएगा 3 टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या समझना है हमको। इन दोनों में देखिए डिनोमिनेटर के दोनों टर्म सेम है, इसमें डिनोमिनेटर के दोनों टर्म डिफरेंट है, ठीक है, साइन है और कॉस है। जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, हमेशा क्वेश्चन में हमको ऐसा ही दिया जाता है जिसमें या तो दोनों साइन हो, या तो दोनों कॉस हो, या तो एक साइन और एक कॉस हो। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे वाले सेम होते हैं, बात ध्यान से समझिएगा दिमाग में, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर के सेम होते हैं तो हम जो कांस्टेंट एंगल होता है, जो क्या होता है कांस्टेंट एंगल, उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जो कांस्टेंट एंगल, यहां कांस्टेंट एंगल क्या है ए, यहां पे क्या है बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा ए माइनस बी, इसी के साइन से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होता है तो फिर से वही करेंगे, दोनों के कांस्टेंट एंगल के डिफरेंस को ही लेंगे, लेकिन इसके साथ कॉस को लेते हैं और इसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका यूज हमारे लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे बहुत मिलेगा, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रेट करने के लिए। अब इसको अगर हम ये लिख सकते होंगे तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज इसको इंटीग्रेट कर पाना मेरे लिए बहुत टफ टास्क हो जाएगा। जब ये आपके 12th के मेन टॉपिक में आएगा इंटीग्रेशन कैलकुलस का, जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 27 मार्क्स का बोर्ड्स में आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन ही ये बनकर आता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर का अगर दोनों टर्म सेम है, दोनों या तो साइन है या दोनों कॉस है, तो कांस्टेंट एंगल के डिफरेंस को साइन ऑपरेट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट एंगल के डिफरेंस के साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। साइन मतलब SIN, SIGN वाला साइन नहीं भाई, बच्चा पार्टी ध्यान समझिएगा। फिर अगर दोनों डिफरेंट है, एक साइन और एक कॉस है, तो जो एंगल का डिफरेंस है लेंगे वही, लेकिन उसके साथ कॉस लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये बातें बहुत ध्यान से समझे रहिएगा, बात दिमाग में। अब चलिए इस पे बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूं आपको, बाकी आप लोग क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लीजिएगा। फर्स्ट था, फिर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको, अगर दोनों सेम होंगे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्ट एंगल के डिफरेंस के साइन से। तो हम ऊपर लिखेंगे साइन ए माइनस बी और नीचे भी लिखेंगे क्या साइन ए माइनस बी, और पहले से साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी तो मेरे पास प्रेजेंट है ही है। अब देखिए हम लोग को एंगल साइन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दिया है, तो ऊपर जो एंगल हमारा ए माइनस बी है उसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देंगे अपने मन से। नीचे वाले टर्म्स को आप ऐसे लिख रहिएगा, ध्यान समझिएगा बात को। प्लस एक्स और माइनस एक्स किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कट जाएगा, फिर से ए माइनस बी कट जाएगा, फिर से क्वेश्चन वही आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टेप्स कैसे कैसे हैं। पहले हम लोग एंगल जो होगा कांस्टेंट है उसके डिफरेंस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर जो वेरिएबल एंगल है उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए क्या, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन मेरा, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। देखिए कैसे लिखा गया यहां समझ लीजिए, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स था, एक्स माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी ऐसे ही रह गया, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए हो गया। तो इसी को मैंने बार ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि बाहर स्मॉल ब्रैकेट था इसलिए इसको किसमें लिखा मैंने, बार ब्रैकेट में लिखा। तो अब ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ध्यान से देखिएगा बात को। अब देखिए अब इसी से हमको सेपरेट कर देना, साइन ए माइनस बी हम अलग कर लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी हमको चाहिए,
तो 1/sin a माइनस बी मैंने अलग कर लिया, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद जब सेपरेट करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कट गया, कॉस बाय साइन बचा, तो क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स माइनस ए। देखिएगा बच्चा पार्टी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, फिर से देखिए ध्यान से। साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए था, जब इसे डिवाइड करेंगे ठाकुर तो क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी तो कट गया बच्चा, अब बचा क्या मेरे पास कॉस है, यहाँ साइन एंगल सेम है तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है। देखिए कॉट एक्स माइनस ए आ गया, माइनस क्योंकि बीच में माइनस इसलिए माइनस लगेगा। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा, ध्यान से देखिएगा फिर से ठाकुर लोग, क्या होगा कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कट गया, कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी बचा, फिर डिवाइड हो क्या बच जाएगा कॉट एक्स माइनस बी। देखिए यही प्रूव हो गया मेरा, ठीक है। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया था उसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, अगर आपसे फंस जाता है फिर हमसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इसको समझने में आपके पास कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है, हमसे क्वेश्चन अराइज किया है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, प्रूव दैट tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b। ये क्वेश्चन दिया, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन से आंसर भी ला सकते हैं और आंसर से क्वेश्चन भी ला सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं। तो हम इससे इसको लाते हैं, ये ज़्यादा इजी टास्क होगा मेरे लिए देन दिस। रीज़न ये है कि अभी हमने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इस पार्ट से इसको लेकर आएंगे, ठीक है। हम सोल्यूशन से क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ a अपॉन बी है और यहाँ देखिए क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड हुआ है और एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हुआ है। इट मीन्स क्या लगा है यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्यों ठाकुर, समझ में आया? देखिए कितना इंटरेस्टिंग था, मजा आया समझ के, देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। a बाई बी था, हमको रिजल्ट में a प्लस बी ए माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों एक दूसरे में ऐड हुए हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हुए हैं। और सेम यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ कर आए हैं किसमें, कंपोनेंडो डिविडेंडो में भी तो ये होता है, एक बार न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, एक बार न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर को। क्यों बच्चा पार्टी, समझ में आया? तो देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से यानी कि हमको लगाना इसमें क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस अब जानते हैं लिखने का तरीका। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनकर आएगा मेरा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स और नीचे का कॉस वाई ऊपर चला जाएगा और साइन वाई यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बाई बी। देखिएगा बच्चा लोग, कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। फिर इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखिए किसी का फॉर्मूला बन गया ऊपर और नीचे वाला, किसका फॉर्मूला ऊपर वाला, साइन एक्स प्लस वाई। क्यों बच्चा, समझ में आया, मजा आया देखकर? देखिए कितना इजीली टास्क था ये, देखिए प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी किसी को होगा तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अब कंपाउंड और मल्टीपल एंगल्स का हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, पहला चीज, और दूसरा फाइंड आउट करते हैं ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस सी। बहुत ध्यान समझिएगा, प्रूविंग का हमको कोई ज़रूरत नहीं होता है,
हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। रीज़न ये है कि हम लोग को जानना क्या है, कंपटीटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसकी वैल्यू याद रखनी है हम लोग को। दोनों के जो कांस्टेंट पार्ट है, जो दोनों के क्या है कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट, दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर लीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, दो चीजें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो सबसे पहले पे माइनस लगा दीजिए, उधर प्लस रहने दीजिए। यही देखिए मेरा आंसर हो गया। अब इस पे बेस्ट एग्जांपल आपसे किसने कहा कि भाई 5 sin x माइनस 12 cos x, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। कुछ मत करिएगा, अंडर रूट 25 प्लस 144, यहाँ क्या साइन लग जाएगा मेरा, माइनस साइन, ये क्वांटिटी, फिर उधर भी वही 25 प्लस 144, ये कितना आ गया माइनस 13, ब्रैकेट में यही क्वांटिटीज 5 sin x माइनस 12 cos x 13, यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस 30, मैक्सिमम वैल्यू 13। देखिए ध्यान से कितना इजी था। तो ये हो गया आपके लिए जब पहला टाइप का क्वेश्चन देगा तो। अब अगर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया तो दूसरे और पहले में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए a sin x प्लस माइनस b cos x, इसकी वैल्यू लाई करेगी मेरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, ये लाई करी। इसमें एक्स्ट्रा प्लस माइनस सी है, तो अगर यहां पे प्लस माइनस सी एक्स्ट्रा करेंगे तो यहां पे प्लस माइनस सी एक्स्ट्रा कर दीजिए, यहां पे प्लस माइनस सी एक्स्ट्रा कर दीजिए, बस ये इसका फॉर्मूला जनरेट होकर आ गया। देखिए कितना इजी था। ये दूसरे के लिए फॉर्मूला बन गया, ये पहले के लिए फॉर्मूला बन गया। सेम एग्जांपल ही लेते हैं, मान लीजिए इसमें -2 भी दे दिया आपको, तो यहां तक तो आपको आ गया समझ में। तो -13 -2 5 sin x माइनस 12 cos x -2 13 -2, तो ये हो जाएगा कितना -15, और यह कितना हो जाएगा 11। देखिए -15 से लेकर 11 के बीच में लाई करने लगेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का भी क्वेश्चन अराइज होता है इस पर। इसका फॉर्मूला आप ऐसे फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, प्रूविंग का इसका जरूरत हमको नहीं पड़ता है। आइए बच्चों, अब अपने हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक हमारा आज था क्या, टू कन्वर्ट प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंसेस। इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना सीखना है। पहला फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, दिया गया है 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos से sin b इज sin a माइनस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि मैंने यहाँ पे माइनस वाले को पहले क्यों लिखा है। रीज़न ये है कि आप लोग को याद होगा कॉस में माइनस वाले फार्मूले में प्लस आता है और प्लस वाले फार्मूले में माइनस आता है, बस इसीलिए मैंने प्लस वाले को पहला लिखने के लिए a माइनस बी को पहले लिखा है। ठीक है, इन चारों फॉर्मूले में एक कंडीशन है कि जो एंगल ए होता है हमेशा बड़ा होता है एंगल बी से, यानी कि जो एंगल बड़ा होगा उसको ए सपोज करेंगे, जो एंगल छोटा होगा उसको हम लोग बी सपोज करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे किसी ने कहा 2 sin 3x cos 2x सॉल्व करिए, तो फॉर्मूला नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा इससे, क्योंकि 3x बड़ा है और 2x छोटा है। लेकिन सेम ये किसी ने पूछा 2 sin 3x cos 7x सॉल्व करिए, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 2 होगा, क्योंकि 7x इज मोर देन 3x, तो यहाँ पर a बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा रहे, जो एंगल a होता है उसको हमेशा बड़ा लेते हैं, एंगल b को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। अगर साइन पहले है तो बीच में प्लस है। देखिए जब दोनों डिफरेंट हो गए, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला लर्न करने का तरीका, जब दोनों डिफरेंट हैं, अब जो दोनों सेम है,
दोनों डिफरेंट होंगे तो साइन आएगा और दोनों सेम होंगे तो कॉस आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों डिफरेंट है तो साइन आएगा, दोनों सेम है तो कॉस आएगा। अब हमको याद रखना है कि प्लस और माइनस कैसे याद रखना है। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो बीच में प्लस रहेगा, कॉस का एंगल बड़ा है तो बीच में माइनस रहेगा। देखिए ध्यान से, साइन का एंगल बड़ा है तो प्लस, कॉस का एंगल बड़ा है तो माइनस। देखिए दोनों सेम एकदम फॉर्मूला डिट्टो, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसमें भी प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर दोनों कॉस होगा तो बीच में प्लस आएगा, दोनों साइन होगा तो बीच में माइनस आएगा। बस ये ध्यान से याद रखना है। तो देखिए फटाक से याद हो गया फॉर्मूला, आपको याद करने का तरीका भी आपके दिमाग में बैठ गया। आइए अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्या करना है, टू कन्वर्ट प्रोडक्ट्स, सॉरी ये तुमने पढ़ लिया ना, टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस फॉर्मूले को बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, CD फॉर्मूला। नाम याद रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला बोला गया, CD। अच्छा, कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं है, क्योंकि कंपोनेंटो डिविडेंडो में आप लिखते हैं C एंड D, अप्लाइंग C एंड D, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहां पर CD फॉर्मूला नाम है, ध्यान रखिएगा, C/D, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या है यहां पर हमारे पास, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, साइन C माइनस साइन D, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, कॉस C प्लस कॉस D, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, साइन C माइनस साइन, सॉरी कॉस C माइनस कॉस D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। रीज़न आपको पता होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट वीडियो में आपको बताया भी गया था, माइनस कॉमन लेंगे तो C माइनस D बाई 2 बनेगा, और कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबों से माइनस बाहर चला आता है, तो ये माइनस बाहर चलाएगा तो माइनस साइन C माइनस D बाई 2 बनेगा। ये माइनस हमने बाहर लिख दिया, देखिए क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो माइनस हम कहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ गया। तो ये हमारे पास 4 फार्मूला है। जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा था, जो आपको याद हो, 2 साइन A साइन B इक्वल्स टू साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। इसी फॉर्मूले में A प्लस B को अगर आप सपोज कर लीजिए C और A माइनस B को सपोज कर लीजिए आप D, सेम इसी फॉर्मूले में, तो देखिए फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा अपने मन से। देखिए ध्यान से, सपोज किया अगर आपने, दोनों को ऐड करेंगे तो 2A की वैल्यू कितनी आएगी, C प्लस D, A की वैल्यू आ गई C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू आ जाएगी C माइनस D बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करिए, देखिए 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू, फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था भाई, इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 इक्वल्स टू साइन C प्लस साइन D। देखिए ध्यान से, बस जो फॉर्मूला हमने पिछला पढ़ा था, जो को प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में, उसी में एंगल A प्लस बी को आप C और एंगल A माइनस बी को D से रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला भी जनरेट होकर चला आएगा। तो ये हमारे पास हो गया जो सम या प्रोडक्ट को चेंज करना एक दूसरे के फॉर्म में। आइए इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग ट्राई। पहला क्वेश्चन हमसे मान लीजिए किसी ने राइज किया 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करिए आप। 2 साइन ए कॉस बी, सबसे पहले 3 थीटा बड़ा है कि 2 थीटा, थीटा बड़ा है तो आप कहेंगे 3 थीटा बड़ा है थीटा से, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका। समझने में कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 कॉस 5 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12 इक्वल्स टू 1 बाई 2, ये वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम लोग। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस 4π/12 माइनस कॉस प्लस कॉस 6π/12 कॉस π/3 प्लस कॉस π/2 कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री 1/2 कॉस 90 यानी कि 0। आंसर कितना आ गया 1/2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। बस फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा रहे, बहुत इजीली सॉल्व होते जाएगा क्वेश्चन में बहुत कुछ टफ नहीं है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos 10 cos 30 cos 50 इंटू cos 70 इज इक्वल्स टू हम लोग को वेरीफाई करना है 3/16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। 10 30 50 70 देखिए 20 के डिफरेंस पे बना। इसी तरह अगर इवन का अगर एंगल लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 20 40 60 80। तो ये ध्यान रहे दिमाग में। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा, जो फंसता फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसमें से चेक करेंगे क्या किसी भी एंगल की वैल्यू हमको पता है। तो हमको पता चल रहा है cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू फटाक से आप लिख लीजिए। रिमेनिंग टर्म्स को आप लिख लीजिए, cos 10 cos 50 cos 70। ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और प्रोडक्ट वाला जितना भी फॉर्मूला था सब में हमारे पास 2 चाहिए। 4 फॉर्मूले थे, चारों में देखिए 2 बाहर था। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। यहाँ पे देखिए 2 मिसिंग है सब में। ठीक है, तो हमको 2 अपने मन से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें से जो सबसे बड़ा सबसे छोटा या सबसे बड़े और सबसे छोटे का पेयरिंग आपस में करेंगे। कैसा करेंगे, सबसे बड़े और सबसे छोटे का। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे बड़ा क्या है cos 70, सबसे छोटा क्या है cos 10। अब प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 चाहिए तो 2 लिखा मैंने। इस 2 को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1/2, और जो रिमेनिंग बचा cos 50 उसको बाहर लिख देंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा स्टेप। सबसे पहला स्टेप, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स होंगे उसमें हम लोग चेक करेंगे क्या किसी की एंगल की वैल्यू पता है। तो हमको पता चला cos 30 की वैल्यू पता है, √3/2 मैंने लिख लिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, जो टर्म्स बचे इस टर्म्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में, और प्रोडक्ट के फॉर्मूले में सब में कंडीशन है कि सब में हमारे पास 2 होना चाहिए, एक्स्ट्रा 2 सब में था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे छोटे का पेयरिंग कर लिया और उसमें 2 लिख दिया। अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा, और जो बचा वाला टर्म है उसको मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब ये 1/2 तो इसको कर देगा √3/4। ठीक है, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos a - b प्लस cos a + b cos 50 डिग्री, ये बाहर ही रह गया। ठीक है, फिर देखिए आपको फिर से पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है। जिसकी वैल्यू जो एंगल जिसकी वैल्यू आपको पता होगी उसकी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते चलेंगे फटाफट। जब इंसर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 प्लस cos 80 फिर cos 50 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बच्चा, कोई समझने में कोई परेशानी को देखिएगा ध्यान से। अब ये 2 से एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेते ही देखिए क्या बनेगा √3/4 1 + 2 cos 80 अपॉन 2, और इधर क्या है cos 50। अब ये cos 50 को अंदर लेकर आएंगे हम लोग। जो रिमेनिंग cos 50 था उसको हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, अंदर लेकर आएंगे। देखिए बच्चा बहुत ध्यान से, √3/4 इंटू 1/2 हो गया यहाँ पर मेरे पास, cos 50 + 2 cos 80 इंटू cos 50 हो गया। ध्यान से देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा भाई। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा है। ये 2 से बाहर चला आया 1/2, और ये cos 50 अंदर चला गया। अब देखिए ये क्या बन गया बच्चा लोग, √3/8। अब ये क्या बन गया cos 50, 2 cos a cos b फिर से आ गया, क्या हो जाएगा cos 130 प्लस a - b यानी cos 30 प्लस cos 130। देखिएगा ध्यान से, कोई परेशानी हो तो समझ बताइएगा। देखिए 80 - 50 30, 80 + 50 130। ठीक है, अब देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा √3/2 तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/16। यानी कि ये दोनों टर्म मेरे पास एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों कटते होंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी cos के 2 एंगल का सम
कॉस के दो एंगल का सम, दो दिए हैं और इन दोनों एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, तो ये आंसर हमेशा 0 दे जाता है। एंगल अगर सप्लीमेंट्री तो हमेशा आंसर कितना दे जाएगा? 0। प्रूविंग देख लीजिए यहीं पर ध्यान से। अगर ए इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 180 माइनस बी, यहाँ यूज करिए कॉस 180 माइनस बी प्लस कॉस बी। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रीजन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस कॉस बी। देखिए कट के कितना आ गया? 0। ठीक है, यानी कि दो एंगल का सम अगर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री है तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा इन कोसाइन। ध्यान रहे, इन कोसाइन। और हमने tan में भी पढ़ा था यही, अगर tan में दो एंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में है और इन दोनों का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ध्यान रहे दिमाग में, tan के प्रोडक्ट में एंगल का सम अगर मेरा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम लोग का प्रोडक्ट 1 होता है। कॉस में दो एंगल का सम अगर मेरा सप्लीमेंट्री आता है तो उसका सम क्या होता है? 0 होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यानी कि ये और इसका सम कितना हो गया मेरे पास? 0। तो बचा क्या खाली? cos 30। यानी कि अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो √3/8 पहले से था और √3/2 फिर से मिल गया, तो 3/16 यही मेरा आंसर हो गया। देखिएगा ध्यान से, कोई चीज़ समझने में कोई परेशानी हो तो बताइएगा। बहुत इजी टास्क का फिर से समझ लीजिए सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके होम एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है ये। cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 की वैल्यू हमको प्रूव करनी थी 3/16। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या किसी की वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग को पता चला cos 30 की वैल्यू पता, हमने लिख दिया। रिमेनिंग टर्म्स को मैंने लिख लिया। रिमेनिंग टर्म्स में जो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा उसका पेयरिंग करते हैं, हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़े सबसे छोटे का पेयरिंग होगा। ठीक है, सबसे बड़े सबसे छोटे का पेयरिंग कर लिया। अब प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमको 2 चाहिए होता है एक्स्ट्रा, तो 2 हमारे पास नहीं था, 2 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से हमने डिवाइड कर लिया। फिर ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला मैंने लिख लिया। फिर इसमें मैंने अभी बताया, चेक करेंगे क्या किसी की वैल्यू पता है, तो cos 60 की वैल्यू पता है, हमने वैल्यू डाल दिया। फिर एलसीएम ले लिया फटाक से, ये cos 50 अंदर घुसाया, अंदर चलाया, सॉल्व किया गया भाई, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद मेरे पास जो इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लिया। अब फिर आपको मैंने बताया क्या, अगर cos में दो एंगल का सम क्या आ रहा है, अगर सप्लीमेंट्री आ रहा है तो दोनों कोसाइन के एंगल का सम हमेशा क्या आता है? 0 होता है। उसका प्रूविंग मैंने आपको करके दिखा दिया। tan का फिर से रिकॉल करा दिया आपको, tan में दो एंगल का प्रोडक्ट अगर है और उन दोनों एंगल का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रहे यहाँ सप्लीमेंट्री यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रहे एक में 90 और एक में 180, तो आंसर क्या आता है? इसमें 1 आता है, इसमें आंसर 0 आता है। इसमें सम होता है, उसमें प्रोडक्ट होता है, तो आंसर देखिए हमारा 3/16 आ गया। चलिए तब आज इसी पर हम लोग एंड करते हैं। जो हम लोग का था ये प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में बदलना सीखा है। जो दूसरा हमारा पास है जो सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए।